कहा जाता है कि सब काम छोड़कर गुरु से मंत्र सिद्धि साधना जरूर सीखनी चाहिए। मंत्र सिद्ध हो जाए बस आप अपना लोक और परलोक सुधारने की स्थिति में आ गए। अब हमने पूरे देश में मंत्र सिद्धि के कैंप लगाने शुरू किए, क्योंकि आदमी वहीं रुका रह जाए, उसे आगे तो ले जाना है ना। उसकी साधना सिद्ध हो, उसका मंत्र सिद्ध हो, उसकी भक्ति सिद्ध हो, उसके नियम पक्के हो, उसकी जबान पर उस परमात्मा का नाम इस तरह बस जाए, डकार आए, हिचकी आए, मुंह से भगवान का नाम निकले, उसकी मेहर को याद करे, उसका धन्यवाद करना सीख जाए, उसको सिर झुकाना आ जाए, उसको वंदना करनी आ जाए, उसे ये मानना आ जाए कि दुनिया में तुझसे बढ़कर कोई भी कीमती नहीं है, मूल्यवान है तेरा नाम। भगवान का नाम जबान पर आए तो मिठास घुल जाए। जैसे नींबू को देखते देखते और याद करते करते खटास महसूस होने लग जाती है और मुंह में पानी आने लग जाता है। किसी को गोलगप्पे, पानी पूरी, बतासे, पानी बतासे, उसमें अगर थोड़ा वर्णन कर दे कोई, वो चाट पापड़ी बनाते हैं ना, थोड़ा सा तोड़ के उसमें आलू भरे, चने डाले, उसके बाद में थोड़ी सी मीठी चटनी, थोड़ी खट्टी चटनी, थोड़ा मसाला ऊपर से बुरके, ऊपर से थोड़ी सी मिर्चें डाले, उसके बाद दोने में लेके हिलाए तो होता है ना कुछ जीभ पर कुछ पानी आने लगता है ना। और जिनको आदत होती है उनकी तो हालत खराब है। तो जिसको भगवान का नाम जबान पर आते ही मिठास आने लग जाए तो इसका मतलब है उसका मंत्र जागृत हो रहा है, बात बनने लगी, मिठास आनी चाहिए। इसलिए ओम में जो आखिरी वाला बिंदु है वो प्रेम का है। और ये अद्भुत बात है कि हमारे यहां शब्दों को रखा भी ऐसा गया है कि हर शब्द के उच्चारण का स्थान अलग है, कि ये दांतों से बोले जाएंगे, ये होठों से बोले जाएंगे। होठों से बोलने वाले अक्षर प, फ, ब, भ, म, दांतों से बोलने वाले त, थ, द, ध, न। सबका अलग अलग हिसाब है, लेकिन वो अक्षर जिसके बोलते ही मिठास महसूस हो, जिसका काम ही है मिलाने का, तो वो अक्षर म अक्षर है। तो जैसे बोलते हैं ओम, तो अब आप उसका उच्चारण कर रहे हैं जो कनेक्शन जोड़ने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। इसलिए आप देखते हैं ना कि मिलाने का काम करेगा प्रेम। इसलिए प्रेम बोलते हुए देखिए, आप खुद ही बैठे बैठे जरा प्रेम बोल के देखिए। आपके पहले प बोलते ही होठ मिले और म बोलते ही होठ मिले। एक बार नहीं, 2 बार जिसने आपके होठों को मिला दिया, तो प्रेम ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान से मिलाता है, इंसान को इंसान से जोड़ता है। प्रेम मिलाएगा। प्यार, प्यार बोलेंगे तो प्यार पहले ही अक्षर से होठ मिलते हैं, लेकिन जो नहीं मिलाए वो क्या चीज? लड़ाई। लड़ाई मिलने ही नहीं देती। इसलिए जहां से शुरू होती है, पहले तो होठों से शुरू होगी, आपके मुंह से शुरू होगी लड़ाई। शब्द को ही बोल के देख लीजिए, पहले तो आपके होठ ही नहीं मिलने देगी। लड़ाई, होठ मिले क्या? नहीं मिलते, क्योंकि इसका काम ही यही है। लड़ाई का मतलब जुड़े हुए को भी दूर कर दे। अच्छा, तकरार बोल के देखिए, चलिए तकरार, मिले होठ? चलिए झगड़ा बोलते हैं, झगड़ा मिला? झगड़ा मिलने नहीं देगा।
तकरार मिलने नहीं देगी, लड़ाई मिलने नहीं देगी, लेकिन प्यार शुरुआत का अक्षर से ही होठ मिल जाते हैं। और प्रेम, हिंदी का अक्षर तो प्रेम ही है, पहले अक्षर में भी मिला देगा और आखिर में भी मिला देगा। तो 3 अक्षर हो गए, अ उ म। तो अ जिसने स्विच ऑन किया, उ उसने जिसने पालन किया, और म वो जो मिलाता है खुद से भी, आनंद से भी, खुशी से भी, प्रेम से भी, जो मिलाने का ही काम करता है, वो आखिर में म है, महेश्वर। शांति देना, चैन देना, तसल्ली देना, ये शिव जी का काम है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आगे जिसमें, वो है ओम। इसी से शुरुआत करी तो कहा है ओम खम ब्रह्म, ये यजुर्वेद में कहा गया। आकाश की तरह जो सब जगह फैला हुआ और सब में बसा हुआ है, कहते हैं उसका नाम ओम है। और ये भी कहा ओंकार यो न जानाति ब्रह्मणो न भवेतु सह, जो इसे नहीं जानेगा ब्रह्म को प्राप्त नहीं होगा, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए सबको क्या करना है, आपके सारे ग्रंथों में कितनी महिमा कही गई है। ततो अभूत बृहदो ओंकार यो अव्यक्त प्रभव स्वराट यत लिंगे भगवतो ब्रह्मण परमात्मन। वह नाद 3 अक्षरों से युक्त ओंकार के रूप में जगत में प्रकट हुआ था, उसकी उत्पत्ति अव्यक्त है, जो सब में विराजमान है। वही परमात्मा का, भगवान का चिन्ह कहा जाता है। उसी से परमात्मा से जुड़ने का अवसर मिलता है। और आपके ग्रंथों में, उपनिषदों में एक जगह लिखा है स्वधाम्नो ब्रह्मणा साक्षात वाचक परमात्मनः स सर्व मंत्रोपनिषद वेद बीजम सनातनम। शौनक ऋषि को समझाते हुए गुरु कह रहे हैं कि परमात्मा देव ब्रह्म का साक्षात वाचक शब्द केवल ओम है। वही सारे मंत्र, उपनिषद और जितने भी वेद हैं, उनका बीज अगर कुछ है, ओंकार है। और जो शाश्वत है, सनातन है, सदा रहेगा, वह एक ही अक्षर है जिसे आप ओंकार के रूप में जानते हैं। इसलिए ओम से शुरुआत करना और ओंकार से ही शुरुआत करते हुए तुम अपनी सिद्धि पा सकते हो। ये भी कहा गया जपात सिद्धिर जपा सिद्धि जपा सिद्धि पुनः पुनः। ओम अक्षर का उच्चारण करते जाइए, ध्यान लगाते जाइए, प्राणायाम करते जाइए, और प्राणायाम करते हुए ओंकार का उच्चारण करते हुए ध्यान, और ध्यान फिर हट जाए फिर से प्राणायाम करो, और प्राणायाम पूरा हो जाए ओंकार का उच्चारण करो, और उच्चारण करते करते फिर से लीन हो जाओ। तुमने इसी के माध्यम से कनेक्ट होना है, जुड़ना है भगवान से। और कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि बस यही है, जिसको स्मरण करते करते और मेरा ध्यान करते करते अगर तुम अपनी देह को त्यागते हो तो परम गति को प्राप्त हो जाते हो। अब कैसे करना है, इसको एक उपनिषद में समझाया। वहां लिखा प्रणवो धनु, धनुष बाण चलाते हैं ना, कि ये प्रणव धनुष बाण है। किसी ने धनुष बाण लिया हुआ हाथ में। प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा, तीर है आत्मा। ओंकार को बनाओ धनुष बाण और अपनी आत्मा को बनाओ तीर। तो तीर जैसे ऐसे लगाया हुआ है ना, तो ये दुनिया की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ ऐसे छोड़ना है। ऐसे छोड़ने का मतलब है ध्यान ऊपर। ओंकार का धनुष है, प्रणव हो गई, प्रणव मतलब ओंकार, और तीर हो गया आपकी आत्मा। अपनी आत्मा को
ओंकार से जोड़ो, मतलब ओम बोलते बोलते अपनी पूरी चेतना उसमें लगा दो, पूरी होश उसमें लगा दो, पूरी तरह से उसमें खो जाओ। ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते, भगवान ही टारगेट है वो, और आप इधर से तीर को खींच रहे हैं, ये धनुष आपके हाथ में है। तो इस धनुष को कहेंगे आप, ये ओम ऐसे बोल रहे हैं, और पूरी होश अपनी आत्मा इसमें लगा दी, ये तीर बन गई आपकी आत्मा। और जहां आत्मा को पहुंचाना है, जहां अपनी चेतना को जोड़ देना, वो है ब्रह्म। कैसे? छोड़ो इसको, और ऐसे छोड़ते हुए, ऐसे जब आप खींच रहे हैं तो आपकी लीन होते हुए आवाज ओम, तो तीर जा रहा है वहां, तुम वहां जुड़ रहे हो, बैठे हो शरीर में लेकिन ध्यान वहां। प्रणवो धनु शरो यह आत्मा ब्रह्म तद लक्ष्यम उच्यते। ओम ही धनुष है, आत्मा तीर है, ब्रह्म लक्ष्य है। अप्रमत्तेन वेदव्यम शाश्वतम तन्मयो भवेत, निवर्तन्ते क्रिया सर्वा तस्मिन् दृष्टे परावर। ध्यान उपनिषद में ऐसा माना गया है कि बस आलसी नहीं होना, लापरवाही ना करना, ध्यान हटने मत देना, तन्मय हो जाना, खो जाना उसमें, और इस ओंकार के ऐसे लीन होने से तुम जहां अपने घर में भी बैठे होगे, शरीर तुम्हारा धरती पर होगा, लेकिन तुम धरती पर नहीं हो, तुम तो परमात्मा की गोद से जुड़ जाते हो और उसके आशीर्वाद को पा रहे होते हो। ऐसे सब व्यक्तियों को ध्यान करना चाहिए। और ध्यान में कहते हैं कभी कभी कमाल हो जाएगा। क्या? कांस्य घंटा निनादस्तु यथा लीयते शांतये, ओंकारस्तु तथा युज्य शांतये सर्वमिच्छद। अभ्यास करते हुए, पूजा पाठ करते करते ध्यान में जब आप लीन हो जाएं, खुद की होश न रहे, तब कभी कभी व्यक्ति को अंदर घंटानाद प्रकट होता है, कभी शंख की ध्वनि, कभी घंटे बजने की, जैसे कांसी का घंटा किसी ने बजा दिया हो, टन, ऐसे गूंज पैदा हुई है। कभी समुद्र की लहर की गर्जन सुनाई देगी, कभी ऐसा लगेगा कोई बिजली कड़की है, कि ऐसा कुछ अंदर से आवाज आती है। लेकिन मुख्य रूप से कहा जाता है अनहद बजे, घंटा बजे, आवाज आए, और वो आवाज जब आपको घंटे की तरह से सुनाई दे, इस प्रकट ओंकार के ध्यान में आप अपने चित्त को, मन को वहीं लगाए रखना। वह ध्वनि अगर प्रकट हो जाए तो कहा बस उसके बाद आप देखना, आपके अंदर जो व्याकुलता अब तक थी दुनिया में, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके सिर पर परमात्मा का हाथ आ गया। इसलिए हमारे यहाँ सारे मंदिरों में पहले घंटा रखा गया कि उसको बजाकर अंदर आओ। क्यों बजाओ? कि ये तुम्हारे अंदर गूंजने लग जाए, जो बाहर लटक रहा है ना, उसकी गूंज तुम्हारे अंदर उतरने लग जाए, तुम उसी तरह से ध्यान में बैठकर परमात्मा के नाद को सुनने वाले बन जाओ। और जिस दिन ये ध्वनि अंदर गूंजने लग जाती है, कहते हैं उस दिन सबसे बड़ा कमाल ये होता है कि आपको परम शांति मिलनी शुरू होती है। अब ये क्या है, ये समझ लीजिए। परम शांति वो है जिससे आदमी विचलित नहीं होता, संतुलन बना रहता, धैर्य बना रहता, घबराहट टूट जाती है, चिंताएं खत्म हो जाती हैं, निश्चिंत रहने लग जाए आदमी, डरों पर मुक्ति पाले, खुद में तसल्ली आने लग जाए। जो है, जितना है, जैसा है, जो भगवान ने दिया उसके प्रसाद को पाकर धन्यवाद तो करता है, शिकायत नहीं करता, और हमेशा खुश रहता है। जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे और माथे पर शीतलता बनी रहे, तो मेहर है उसकी। तो ये ध्यान रख लीजिए कि जब वो शांति आपके अंदर उतरती है, परमात्मा का नाद गूंजने लग जाता है। इसको अनहद बोला गया है, बिना बजाए जो ध्वनि अंदर गूंजने लगती है।
इसी का परिणाम ये होगा, तृप्ति अनुभव होगी, मैं तृप्त हूं, सब चाहिए, ऐसा नहीं, जो है वो सब कुछ है। जब ये आपके पास एक तसल्ली आ जाए, तब आपके पास कुछ भी ना हो, आप एक मस्त इंसान की तरह, एक प्रसन्न आनंदित इंसान की तरह जीवन जीने लगते हैं। किसी राजा को बहुत परेशानी थी, क्योंकि नींद ठीक नहीं आती थी, भूख ठीक नहीं लग रही थी, जहां जाता था घबराहट होती थी और बेचैन बहुत रहता था। और बेचैनी उस दिन और ज्यादा बढ़ गई जिस दिन वो अपने खजाने को देख रहा था। तो उसने अपने सारे मुख्य मुनीम को बुलाया, कोषागार का जो अध्यक्ष था उसको बुला लिया और कहा तुलवाओ सारा धन जितना भी है। अब वो जैसे ही तोल रहे थे, सारी सब चीजें देख रहे थे, तो रजिस्टर मंगवाया, कितना है? तो उसने कहा साहब इतना है कि 7 पीढ़ियां बैठकर आराम से खाएं। सुनते ही माथा पीट लिया, इसका मतलब है 8वीं पीढ़ी भूखी मरेगी, ये तो कम है। 2-3 पीढ़ियों तक का तो कोई सेठ भी जोड़ लेता है, जमींदार लोगों के पास इतना है। तो मैं अपने को बहुत बड़ा मानता था, मेरा तो 5-7 पीढ़ियों तक का ही है, मेरी वंश बेल तो आगे सूखने वाली है, भीख भीख मांगेंगे लोग, है ही कुछ नहीं। डिप्रेशन वाला आदमी हो, वो किसी भी जगह उसकी रिकॉर्ड की सुई अटक जाती है, वो किसी को भी कुछ दोष देने लग जाता है। अब वो माथा पीटे, नींद और खत्म हो गई उसकी, सारा दिन परेशान रहे। और रानी आई, उसने कहा हमारे राजा साहब को न जाने क्या हो गया, हम तो बहुत दुखी हैं। गुरुजी को बुलाया, महामंत्री को बुलाया। गुरुजी ने आकर के कहा भैया इसको किसी ऐसे आदमी का आशीर्वाद दिलाओ जो हर समय आनंदित रहता हो और हर समय शांत रहता हो, हर समय तृप्त रहता हो, हर समय खिलखिलाता हो, झूमता हो, गाता हो, जिसे कोई डर सताए नहीं, जिसको कोई फिक्र हो नहीं, निराशा का मतलब ही नहीं, गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं, हर मौसम में एक जैसा रहता हो। बाहर का मौसम भले ही बिगड़ जाए लेकिन उसके मन का मौसम ना बिगड़े। और मूडी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा राजा तो बहुत मूडी है, 2-2 मिनट में उसका मूड खराब हो जाता है। और रानी ने कहा ऐसा आदमी बोला है गुरुदेव ने, तो महामंत्री से कहा महाराज ढूंढो, ऐसा कोई आदमी मिले तो क्या करना है? बोले उसका हाथ इसके सिर पर रखवाओ और हो सके तो उसका कोई कपड़ा हो ना, वो इनके गले में पहना दो। अगर इनके गले में ऐसा कोई कपड़ा पहना दिया, शांति हो जाएगी। क्योंकि या तो ये परमात्मा का नाम जपे, दिल में परमात्मा का नाम आए, नहीं तो परमात्मा का नाम जपने वाले का वस्त्र इसके गले में पहुंचे, उसकी छाया भी पड़ेगी तो भी इसका कल्याण होगा। क्योंकि भले लोगों की परछाई भी शांति देती है, और बुरा आदमी तो दूर से देख करके दूसरे को आग लगा के चला जाता है। अब ढूंढने लगे कि मिल जाए कोई ऐसा आदमी, बहुत ढूंढा नहीं मिला। फिर एक दिन किसी ने खबर दी कि एक आदमी जंगल में है ऐसा। मंत्री गया देखने के लिए। मंत्री ने देखा कि वो आदमी जिसके बारे में बताया है आज मिला तो नहीं, लेकिन उसके बारे में जैसे सुना है तो बड़ा खुश रहता है, बहुत मस्त रहता है, बहुत आनंदित रहता है। राजा को खबर दी कि महाराज मिल गया आदमी, जल्दी से आ जाओ। राजा गया, देखता है कि घास और बड़े बड़े फूलों वाले पौधों के बीच खड़ा हुआ एक आदमी आनंद से नाच रहा है। राजा पूछता है इस आदमी को कोई फिक्र है? बोले नहीं, कोई फिक्र नहीं।
कैसे रहता है? बोले ये आदमी को हमने हमेशा 24 घंटे आनंद में देखा है। राजा बोले फिर इसका कपड़ा लेकर आओ। बोले महाराज ये तो नंगा घूमता है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। बोले जिसके पास कुछ भी नहीं है वो इतना खुश है, मेरे पास तो 7 पीढ़ियों का रखा हुआ, उसके बाद भी दुखी हूं। अगर जिंदगी में चीजें ही सुख दें तो हर आदमी अपने तिजोरी में खुशियां कैद करके ताला लगा लेगा और कहेगा बस मेरे घर से खुशी बाहर जाए ही नहीं। और जिसको देता है भगवान, जिसके पास कुछ है ही नहीं, खुशी खुशी है, इसके पास तो कपड़ा भी नहीं, इसका कपड़ा कहां से पहने। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली